सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ हम सबको सफलता दें और सभी लोगों को हैप्पी और हेल्दी रखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसपीटी पार्ट 2 पे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है कि संथाल परगना में जो है जब अंग्रेज आए तो कैसे उन्होंने वहाँ के रह रहे जनजातियों का शोषण किया, उनकी महिलाओं के साथ गलत किया। उसके बाद जो वहाँ के जो संथालों का जो अपना परंपरा चलता था उसको ठेस पहुँचाया, और वहाँ पे फिर जो रेलवे का निर्माण हुआ वो इमीडिएट कॉज रहा एसपीटी एक्ट आने का। तो वो समझाया है, साथ ही साथ 2 चैप्टर आपको बताए हैं। तो देखिए, जैसे सीएनटी में मुंडारी खूंट कटीदार था, वैसे यहाँ पे क्या है, मूल रैयत है कि जो लोग स्टार्टिंग में आए संथाल परगना में, जंगल को साफ किए और खेती करने लायक बनाए, उनको क्या बोला गया, मूल रैयत। उसके बाद जो है खास गांव। देखिए, जो संथाली गांव है वहाँ पे क्या सिस्टम है, टॉप में आपका हो गया जमींदार या सरकार मान लीजिए, जो कि क्या कहलाए, भूस्वामी, ठीक है, लैंडलॉर्ड। उनके नीचे जो हो गए भूधारक हो गए, और उसमें भूधारक में क्या आएगा, और ग्राम प्रधान और जो आपका मूल रैयत है ये भी जो है भूधारक की कैटेगरी में आएंगे, टेन्योर होल्डर में। और उसके नीचे फिर हो गए रैयत, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है उसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक है, जिसमें सेक्शन 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाया गया है। सेक्शन 3 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है। उसके बाद जो है आपका दोस्तों चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में जो है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 11 तक है। इसमें क्या बताया गया है, ग्राम प्रधान और आपको मूल रैयत के बारे में बताया गया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस गांव में ग्राम प्रधान और मूल रैयत नहीं होता है उस गांव को क्या बोलते हैं, खास ग्राम, ठीक है। ये जो है आपका 6 जेपीसी में पूछा भी था, इसको ध्यान रखिए कि आउट ऑफ 100% गांव में तो लगभग सभी गांव में या तो ग्राम प्रधान होंगे या फिर जो है आपका मूल रैयत होंगे, लेकिन मतलब 5 से 10% ही ऐसा गांव होंगे जहां पे मतलब ना ग्राम प्रधान है ना मूल रैयत है, तो उस गांव को क्या बोलते हैं, खास ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम प्रधान और जो आपका मूल रैयत है चैप्टर 2 में बताया गया है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें सेक्शन 12 से लेके 26 तक बताया गया दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप जानते ही होंगे कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं एसपीटी में, 9 चैप्टर है, ठीक है। और कितने सेक्शन है, सेक्शन 72 है। लेकिन जैसा सीएनटी में था वैसा एसपीटी में भी है कि जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो शुरू वाले सेक्शंस हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर निवासी जमाबंदी रैयत, खास ग्राम, मूल रैयत, सब जो है शब्दों का खेल है, ठीक है। ये सब देख के ही हम डर जाते हैं। तो चलिए हम इनको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। चैप्टर 3 में जो पहला सेक्शन है दोस्तों वो है आपका सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ रैयत। रैयत कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद दिला दें कि सीएनटी में रैयत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोग अधिकार रैयत, ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनअधिभोग अधिकार रैयत, ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। तीसरे हो गए डर रैयत, और चौथे हो गए खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। ये 4 टाइप के रैयत होते हैं सीएनटी में। और एसपीटी में 3 टाइप के रैयत। कौन कौन से, निवासी जमाबंदी रैयत, ठीक है, रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। अब एक चीज़ और समझिए कि संथाल परगना में जो भी गांव है उस गांव का आपका राइट्स ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कह लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अभिलेख अधिकार, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। मतलब उसमें जिक्र किया गया रहता है कि किसको क्या अधिकार प्राप्त है, और भी बहुत सारी चीज़ दी गई रहती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, ठीक है, अभिलेख अधिकार में। और वो कौन मेंटेन करता है, भूस्वामी, लैंडलॉर्ड जो उसको मेंटेन करता है। तो अब समझते हैं हम कि ये निवासी जमाबंदी रैयत क्या है दोस्तों, निवासी जमाबंदी रैयत, ठीक है। तो ऐसे रैयत जिनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि अभिलेख अधिकार में जिक्र है और वो उसी गांव में रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, निवासी जमाबंदी रैयत, ठीक है।
दूसरा जो टाइप है रैयत का वो क्या है, गैर निवासी जमाबंदी रैयत। यो गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि जिनका राइट्स मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जिनका जो है अभिलेख अधिकार में जिनका जो है जिक्र तो है, लेकिन वो उस गांव में जो है नहीं रह रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और जो थर्ड कैटेगरी हुआ वो आपके नए रैयत का हुआ। तो ये हो गए 3 टाइप के रैयत। सीएनटी में कितने टाइप के रैयत, 4, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, दर रैयत और खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत। ध्यान है दोस्तों, सीएनटी में मुंडारी खूंट कटीदार जो होता है वो रैयत के डेफिनेशन में नहीं आता है। उसी तरह यहाँ एसपीटी में ध्यान रहे कि जो मूल रैयत है वो रैयत के कैटेगरी में नहीं आता है। हाँ, भले आप उसको टीनेंट्स कह सकते हैं, काश्तकार कह सकते हैं, लेकिन वो जो है रैयत के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे सीएनटी में हमने पढ़ा था काश्तकार, तो सीएनटी में काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, भूधारक, रैयत और तीसरा कैटेगरी क्या हो गया वहाँ पे, मुंडारी खूंट कटीदार। ये किस में हुआ, सीएनटी में। ये रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको जो है ध्यान में रहे। लेकिन एसपीटी में जो है, एसपीटी में जो काश्तकार होते हैं उसमें रैयत नहीं आता है। एसपीटी के काश्तकार में बस 3 लोग आते हैं, क्या 3 कैटेगरी आती है, भूधारक, ग्राम प्रधान और आपका मूल रैयत। और ये किस में दिया गया है, ये सेक्शन 4 के क्लॉज नंबर 19 में दिया गया है। और ना ही आपको मनी संजन में मिलेगा और ना ही आपको उड़ान में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पर ये ध्यान रखिए रैयत किस में दिया गया है, रैयत को भी चैप्टर 4 में डिफाइन किया गया है। क्लॉज नंबर क्या उसका, 13 है, 13। ठीक है, जो काश्तकार हैं वो कहाँ बताया गया है, जो काश्तकार है टीनेंट्स वो बताया गया है आपको 10 में। ठीक है, मतलब सेक्शन 4 क्लोज नंबर 10 में बताया गया काश्तकार टीनेंट्स। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। फिर चैप्टर 12 तो आपने देख लिया। चैप्टर 13 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बताया गया है कि जो रैयत है वो मतलब कैसे भोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 21 है ना, जैसे सेक्शन 21 है सीएनटी में, तो उसमें लिख दिया है कि ऑक्यूपेंसी रैयत जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ज़मीन का। तो उसी तरह जो है सेक्शन 13 में जो है ये बताया गया है राइट्स ऑफ रैयत। ठीक है, रैयत का क्या अधिकार है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ सेक्शन 21 में एक साथ ही लिख दिया गया है सीएनटी का कि जो ऑक्यूपेंसी रैयत है वो वहाँ पे जो है मत्स्य पालन कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, वहाँ की मिट्टी का जो है ब्रिक्स बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ भवन निर्माण कर सकते हैं। मतलब सीएनटी में वो जो है आपको सेक्शन 21 में सब कुछ लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ एसपीटी में इसको पूरा डिफाइन नहीं किया गया। सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है 15 से लेकर 18 तक में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। सीएनटी में सेक्शन 21 में ही सब कुछ बता दिया कि जो ऑक्यूपेंसी रैयत है, ऑक्यूपेंसी रैयत जो है अधिभोग अधिकार रैयत, वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं भूमि का। वहाँ मत्स्य पालन कर सकते हैं, बांध का निर्माण कर सकते हैं, उसका जो है मतलब मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते, ब्रिक्स बना सकते हैं, वहाँ भवन का निर्माण कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ एसपीटी में ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है 13 में, एसपीटी सेक्शन 13 में कि जो है रैयत जो है उसको अधिकार है अपने भूमि का उपयोग करने का, और बाकी चीज़ को एक्सप्लेन कहाँ किया गया है 15, 16, 17, 18। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और जो है आपका सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया था कि 2016 में सीएनटी के 3 एक्ट को बदलने की कोशिश की गई थी। कौन कौन सी, सेक्शन 21, सेक्शन 49 और सेक्शन 71A। क्वेश्चन बन सकता है पीटी में कि बताइए आप कि सीएनटी के कौन से एक्ट को बदलने की कोशिश की गई थी 2016 में। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, सेक्शन 21, सेक्शन 43, सेक्शन 49, सेक्शन 71A। आपने पढ़ा है तो फिर ये आपके लिए आसान है कि सेक्शन 40 मतलब बदलने की कोशिश नहीं की गई थी, तो मतलब सेक्शन 43 को बदलने की कोशिश नहीं की गई थी।
उसी तरह एसपीटी की कौन से सेक्शन को बदलने की कोशिश की गई थी, वो आपका है सेक्शन 13, जो ये भी कहता है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका यूज जो है आप गैर कृषि काम के लिए नहीं कर सकते। सेक्शन 21 में भी दोस्तों यही चीज़ मेंशन है कि जो भूमि है जो कृषि योग्य है उसको आप कृषि संबंधी चीज़ों के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, वहाँ मत्स्य पालन कर लीजिए, वहाँ पे जो छोटे बांध का निर्माण कर लीजिए, या भी कुछ मतलब जानवरों का पशुपालन वहाँ पे कर लीजिए, कुछ भी वैसा काम कर लीजिए कृषि संबंधित, लेकिन उसको आप गैर कृषि पर्पस यानी कि स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ दिया हुआ है सीएनटी के सेक्शन 21 में, और ये चीज़ दिया हुआ है एसपीटी के सेक्शन 13 में। तो एसपीटी के सेक्शन 13 को भी बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अब सेक्शन 14 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 14 वही कहता है जो सीएनटी में सेक्शन 68 कहता है कि डीसी के परमिशन के बिना आप रैयत को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 14 जो है एसपीटी का यही कहता है कि आप रैयत को ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते हैं। यह हम सीएनटी का भी जिक्र कर रहे हैं ताकि आपको जो वो चीज़ है वो ध्यान में रहे दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने चैप्टर 3 में जो है जो कि रैयत के बारे में है, पहले हमने समझा सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 जो है किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेक्शन 12 कहता है कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं। तो रैयत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निवासी जमाबंदी रैयत, रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, ऐसे रैयत जिनका जो उसी गांव में रहते हैं जहां पे उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, यानी कि अभिलेख अधिकार है। उसी का जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है? उसी का सेकंड कैटेगरी जो है आपका है वो सेक्शन 12 में ही दूसरा जो है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, मतलब उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में तो नाम है लेकिन उस गांव में वो रहते नहीं हैं। और तीसरा हो गया नए रैयत, जिनका अभी नया एंट्री हुआ उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता किसके पास है? भूस्वामी के पास, लैंडलॉर्ड के पास। ठीक है, फिर इसका जो है सेक्शन 13, उसमें क्या दिया गया है? सेक्शन 13 में यही दिया गया है कि जो भूमि का प्रकृति उसको आप चेंज नहीं कर सकते, साथ ही साथ रैयत का क्या अधिकार होगा उसके भूमि पे वो मेंशन किया गया है। सेक्शन 14 जो है आपका ये है कि सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि जो मतलब भूस्वामी है वो बिना डीसी के परमिशन के रैयत को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता। उसके बाद सेक्शन 15 से जो है सेक्शन 18 तक बताया गया है अलग अलग तरीके से कि कैसे जो है क्या क्या यूज जो है रैयत अपनी भूमि का कर सकता है। जैसे सेक्शन 15 में बताया गया है कि वो जो है उससे जो है ब्रिक्स बना सकता है। सेक्शन 16 में बताया गया है कि जैसे सेक्शन 21 में हमने बोला था कि उस पर मत्स्य पालन, छोटा बांध, ये सब का निर्माण कर सकते हैं, ये आपका 16 में बताया गया है। 17 में ही कुछ वैसा ही बताया गया है और 18 में भवन के निर्माण के बारे में बताया गया है। मतलब सीएनटी में ये सब चीज़ एक ही साथ सेक्शन 21 में बता दिया कि क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका एसपीटी में क्या किया है कि थोड़ा सा 13 में बताया और बाकी डिटेल जो है 15, 16, 17, 18 में बताया है। ठीक है, और सेक्शन 19 जो है उसमें जोत का विभाजन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग के बारे में जो है बात किया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका हमने समझा कहाँ से 12 से लेके 19 तक समझा है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे 20 से आगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा।